सूचना एक बात होती है, ज्ञान एक दूसरी बात होती है, लेकिन विद्वता इन सब से ऊपर होती है। विद्वता का अर्थ होता है कि आप में सूचना भी है, आपके पास इंटेलिजेंस भी है, आपके पास ज्ञान भी है और इस ज्ञान का प्रसंस्करण करके आप कुछ चीजों को देख पाते हैं जो सामान्यतः लोग नहीं देख पाते हैं और किसी स्थान पर आप एक निष्कर्ष निकालकर उसे लागू भी कर पाते हैं। आप निर्णय लेने की क्षमता में होते हैं। निर्णय की क्षमता आपके पास सबसे अधिक होती है। यह सबसे विद्वता की सबसे पहली निशानी होती है, निर्णय की क्षमता। और निर्णय की जब क्षमता आपके पास में आती है तो इस निर्णय की क्षमता में सारी सूचनाओं के होने के बावजूद, सारा ज्ञान होने के बावजूद भी आप में अच्छी खासी वस्तुनिष्ठता होती है। आप बहुत सी चीजों को मिश्रित नहीं करते हैं और आपको मालूम है कि अलग अलग पहलुओं के लिए अलग अलग प्रकार के निर्णय होंगे। सरकार के लिए अलग वही निर्णय का स्वरूप होगा, लोगों के लिए अलग होगा, समाज के लिए अलग हो सकता है। इसलिए आपको उद्देश्य मालूम होता है, उद्देश्यों में आप भटकते नहीं हैं। और ऐसा तभी हो पाता है जब आप अपनी भावनाओं का विभेदीकरण कर पाते हैं। भावनात्मक विभेदीकरण का अर्थ होता है कि आपको अर्थ मालूम है कि कहां आपकी जान पहचान है, कौन सा आपका साथी है, कौन आपका मित्र है, किसे आप पसंद करते हैं, किसे आप प्यार करते हैं, किससे आपको स्नेह है, किसके बिना आप रह नहीं सकते। इन शब्दों का अर्थ मालूम होता है। इसे कहते हैं भावनात्मक विभेदीकरण और विद्वान व्यक्ति के सबसे बड़े लक्षणों में से यह एक है, सबसे प्रमुख भी है। इसलिए विद्वान व्यक्ति क्या करते हैं कि उन चीजों को देख पाते हैं जिसे सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाते हैं। जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, एन इंटेलिजेंट पर्सन हिट्स अ टारगेट like no one can hit. A genius hits a target no one has seen. विद्वान व्यक्ति उन्हीं चीजों को पकड़ता है जिसे किसी ने आज तक देखा ही नहीं है और उन सब चीजों के परे वह सोच समझ उसकी रहती है और सोच समझ उसकी उससे परिष्कृत भी रहती है। क्यों? क्योंकि वह फोरकास्ट कर पाता है, वह पूर्वानुमान कर पाता है और पूर्वानुमान के आधार पर वह निष्कर्ष भी निकाल पाता है। इतना ही नहीं, अगर यह कर पाता है तो इन सब चीजों के लिए वह अपना मार्ग भी प्रशस्त करता है, क्योंकि वह हमेशा सोच उसकी जो होती है वह हमेशा हमेशा ऐसी होती है कि वह एक समाधान निकाल पाए। समाधान प्रेरित सोच होती है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग होती है। और यह जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग होगी तो वह हमेशा परंपरागत रूप से सोच सकता है, लेकिन अधिकतर वह आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कर सकता है। वह ऐसे ऐसे उपाय दे सकता है जैसे कोई दे ही नहीं सकता है और इसके लिए पढ़ने की भी बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब यह वास्तविक रूप में विद्वता की ही निशानी है कि किसी ने सोचा होगा कि गुजरात में जितने भी नहर बने हुए हैं उन नहरों को ढक दिया जाए सोलर पैनल से। फायदा क्या हुआ कि नहरों के जल का वाष्पीकरण नहीं हुआ और सोलर पैनल के लिए कोई अतिरिक्त जगह की आवश्यकता नहीं हुई। यह विजडम है, इसी को विद्वता कहते हैं। विद्वान व्यक्ति हमेशा अपनी कमियों को जानता है, सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी कमियों को जानता है और अपने जो बल होते हैं, अपने व्यक्तित्व के जो बल होते हैं, उन्हीं के आधार पर वह आगे भी जाता है, आगे भी ले जाने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि अपने बलों के आधार पर ही वो आगे की ओर जा सकता है और बल उसे मालूम है, उसके पास में भौतिक बल है, लोगों का बल है, उसके पास सामाजिक पूंजी है, या उसके पास बुद्धि है, या उसके पास में ज्ञान है, या वह तकनीक का अच्छे उपयोग करके जानना चाहता है। उसे मालूम है सभी लोग एक तरह के नहीं होते हैं और वह भी अगर कोई समाधान लेगा तो समाधान लेने के क्रम में वो हमेशा एक ही काम देखेगा कि क्या बल है जिसके आधार पर वह अन्य लोगों को पिरो सकता है, तकनीकों को पिरो सकता है, वित्त को पिरो सकता है और कैसे उनको सब एक माला में जोड़ सकता है। विद्वान व्यक्ति की हमेशा जो कार्यशैली होती है वो कहीं भी बेहतर होती है, वो आम लोगों से उसे अलग करती है। वो एक लीडर होता है, नेता नहीं लीडर होता है। वो अलग चीजों को करता है और उसकी नैतिकता का मापदंड भी अधिक होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अपनी नैतिकता को गिराकर कोई भी दीर्घकालिक कार्य नहीं किया जा सकता है। और यह व्यक्ति उन्हीं सब चीजों को देखते हैं जो सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं देख पाते।